उत्तर प्रदेश के मेरठ में कोरोना वायरस से 5वीं मौत हुई है। कैसरगंज के किराना दुकानदार 65 वर्षीय विजय गर्ग की मौत के एक दिन बाद कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उनकी कल यानी शनिवार को मौत हो गई थी। रिपोर्ट आज आई है। प्रचार मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आशी गुप्ता ने इसकी आज पुष्टि की है। वहीं इस मामले में मृतक के परिजनों ने विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए एक वीडियो वायरल कर दिया। आरोप है कि कोरोना जैसे लक्षण होने के बाद भी 4 दिन से विजय गर्ग को टरकाते रहे, जबकि परिजन बुजुर्ग को लेकर कभी मेडिकल तो कभी जिला अस्पताल के चक्कर लगाते रहे। मोहित जी क्या हुआ है, क्या घटना हुई है, पूरा बताएंगे? पापा को फीवर हुआ था। कब हुआ था फीवर? 19 तारीख को जी। पापा को जो है फीवर हुआ था। प्राइवेट में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने देखने को मना कर दिया कि हमें परमिशन नहीं है फीवर सर्दी जुकाम के मरीजों को देखने के लिए। आप जिला अस्पताल में ले जाइए। जिला अस्पताल में दिखाया, उन्होंने दूर से ही मना कर दी कि हम नहीं इलाज कर पाएंगे। 2 दिन की खुराक दे दी कि आप इसे खिला देना और इससे आपको आराम पड़ जाएगा। वो बीमारी घटने के बजाय उनकी बढ़ गई। यहाँ आने के बाद में क्या हुआ है? यहाँ पे हम लेकर आए थे फर्स्ट टाइम मंगलवार को रात को। मंगलवार की रात को एम्बुलेंस भेजी गई थी, वो भी किसी जानकारी के थ्रू आई थी। यहाँ तो 108 नंबर पर तो फोन उठा ही नहीं था उनका। जानकारी में एम्बुलेंस आई 11:30 बजे, मम्मी पापा को लेकर आए। यहाँ पर देखने के बाद उन्होंने 5 दिन की दवाई दी थी। कहा कि आप 5 दिन के बाद सही हो जाओगे और ये दवाई लेकर रात को 12:30 बजे उन्हें ऐसे छोड़ दिया कि आप घर चले जाओ। अब रात को साधन चलने का, व्हीकल चलने का कोई है नहीं। दोनों बुढ़े बुढ़िया हमारे बुजुर्ग हैं, दोनों पैदल केसरगंज तक गए हैं। इन्हें इतना दर्द नहीं आया कि रात को पेशेंट की तबीयत खराब है कि यहाँ रोक लेते। तो कौन एक्सपायर हुए हैं आपके? मेरे फादर है, पापा है। तो क्या बताया जा रहा है, उनकी मौत का कारण क्या बताया जा रहा है? कुछ बताया आपको? अभी तो मैं आपके सामने आया हूँ। तो आपको किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है सहयोग स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? सहयोग अब आपके सामने ही हो रहा है। जो भी हो रहा है, देखो मेरे को तो जब तक मेरे पापा को इलाज मिल जाता तो पापा सही रहते। जब तक तो सपोर्ट मिला नहीं। अब सपोर्ट का क्या फ़ायदा? मेरे पापा तो वापसी आएंगे नहीं, या मेरे पापा वापसी आ जाएंगे। मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप, ये बताएं? मैं मीडिया के माध्यम से केवल यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का इस पर ध्यान दे। मेरे पापा तो वापसी नहीं आने के पर एक मानवता के आधार पर कोई भी पेशेंट आया तो उसका सही तरीके से इसका इलाज हो, जिससे उनको जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो ना कर पाऊँगा। सर, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। क्या पूरा मामला है, ये बताएं पहले। ऐसा है कि पहले जो हमारे पेशेंट कुछ जो रूटीन में हम लोग पहले इमरजेंसी में आते थे और इमरजेंसी से वहाँ से ट्रायज होकर के फिर उसके बाद आईसीयू में जाते थे। अब क्या हो रहा है, अब जो है वो इसलिए कि पता नहीं कौन सा पेशेंट पॉजिटिव हो, कौन सा नेगेटिव हो, तो उसके लिए जो है सेग्रीगेशन के लिए हम लोग जो है हमने ट्रायज एरिया बनाया है। और ट्रायज एरिया से जो सस्पेक्टेड होते हैं कि ज़रा से भी कुछ प्रॉब्लम है तो उनको हम लोग जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम लोग सस्पेक्टेड वार्ड में रखते हैं। दूसरा ये हो गया है कि अभी जो है जो पेशेंट कोरोना का जो स्टिग्मा है उसकी वजह से थोड़ा सा लेट भी आते हैं, तो उस चक्कर में और स्टेज टर्मिनल हो जाती है। उसमें क्या हो रहा है कि पेशेंट बहुत सीरियस आ रहे हैं और सस्पेक्टेड वार्ड में जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्ट तब तक नहीं आ पाती क्योंकि लैब के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोड है, तो रिपोर्ट आने से पहले ही कई बार डेथ हो जाती है। तो उसको हम लोग ये कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट आने जब नहीं आ रही और पेशेंट डेथ हो जाती है तो उसको हम लोग ट्रिपल लेयर में पैक करा देते हैं कि जिसमें कोई रिस्क ना रहे। और अगर नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है तो फिर हम लोग रूटीन में जैसे हम लोग डिस्पोज पेशेंट को उनके रिलेटिव्स के हवाले कर देते हैं। और अगर पॉजिटिव आती है तो फिर प्रॉपरली जो प्रोटोकॉल है पुलिस के हिसाब से पुलिस के साथ वैसे करके भेजते हैं। तो इस तरह से करके कल जो बात हुई थी, कल जो है उसमें 2 पेशेंट ऐसे थे जिनकी रिपोर्ट बाद में नेगेटिव आई, उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उनको हम लोगों ने आज उनको रिलेटिव में सौंप दिया। और जो एक पेशेंट थे उनकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई थी, इसलिए उनको उनके जो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको सौंपा जाएगा। डॉक्टर साहब, उस वीडियो के अंदर लगातार ये बोल रहा है कि 1 हफ्ते से ये पेशेंट घर से बार आ रहा है। प्यारेलाल भी गया, केएमसी भी गया, मेडिकल भी गया, लेकिन उसे एडमिट नहीं करा गया। उसे बुखार की दवाई देकर टरखा दिया गया। रात को 1:30 बजे वो अपने घर भी पैदल वापस गया है रिजबन में। देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम है। मुझे ये मालूम है कि पेशेंट हमारे पास जब आया था और उसी दौरान जब वहाँ दिखाने आया था उसी दौरान उसको फालिस का अटैक पड़ा और हम लोगों ने उसको तुरंत भर्ती किया। और तुरंत भर्ती करने के बाद 6 बजे करीब, परसों की बात है, परसों शाम को 6 बजे भर्ती हुआ था। और उसके बाद हम लोगों ने उसका प्रॉपर इलाज शुरू किया। लेकिन उसमें जो लगता है कि उसमें जो ब्लड का जो हमको बताया गया है, डॉक्टर आर्या आपको ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे जो मेडिसिन के हेड हैं, कि उनमें जो है ब्लड जो हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा था, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से शायद इनको ब्रेन में हेमरेज हुआ है और हेमरेज की वजह से इनकी जो है वो डेथ हुई है।
सर जनरली तौर पे टेस्ट रिपोर्ट आने में कितना टाइम लगता है? ऐसा है कि टेस्ट रिपोर्ट आने के लिए डिपेंड करता है कि हमारे पास जो कि लैब में कितना काम है, क्योंकि हमारे पास पहले 10 डिस्ट्रिक्ट के आ रहे हैं और अब 5 डिस्ट्रिक्ट के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोड कम नहीं हो रहा है क्योंकि सैंपल का नंबर बहुत बढ़ गया है। एवरेज हमारी जो कैपेसिटी है वो 200 से 250, 200 तक 250 तक की कैपेसिटी है, लेकिन हम लोग एवरी डे 438, 415 ऐसे रोज कर रहे हैं टेस्ट। तो उसके आने में लगभग 24 घंटे लग जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कभी एक तरीका निकाला है। एक हमारे पास जीन एक्सपर्ट करके मशीन नई आ गई है, जिसमें हम लोग सोचते हैं कि उसमें थोड़ा सा जल्दी रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि लोग भी उतने ही हैं काम करने वाले, और ये सारी परेशानियां हैं। लेकिन फिर भी हमने लैब के जो हमारे माइक्रोलॉजी के हेड हैं उनको मैंने कहा है कि आप जो है जो भी पेशेंट इस तरह के हों, लेकिन उसकी भी लिमिट है। उन्होंने कहा कि एक बार में मैक्सिमम उसमें 4 सैंपल ही लग सकते हैं। दूसरा ये उसकी किट बहुत ही प्रेसियस है, टोटल हमको 150 उसकी किट मिली हैं और आगे कितनी मिलेंगी नहीं मिलेंगी ये भी पता नहीं है। इसलिए हम लोग उसको बहुत जुडिशियसली यूज़ कर रहे हैं, और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो पेशेंट आज हम लोगों ने एक नया मीटिंग किया है, और मीटिंग एक और अभी हम करने जा रहे हैं, जिसमें इस फंक्शनिंग को और थोड़ा कैसे स्मूथ बनाया जाए उसके बारे में विचार कर रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि कोई भी पॉजिटिव पेशेंट किसी भी तरह से अगर गलती से हमारे अनजान में अगर हमारी इमरजेंसी पहुंच गया तो हमको हमारी इमरजेंसी बंद हो जाएगी, जो कि पूरे शहर के लिए बहुत बड़ी त्रासदी हो जाएगी। इसलिए हम लोग एक चीज़ फूक के कदम रख रहे हैं, एक फूक के कदम रख रहे हैं। और हमने आज 4 जो मेजर डिपार्टमेंट हैं जो इमरजेंसी वाले हैं उनके लिए हमने अलग नया प्रोटोकॉल बनाया है, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे की जो समस्याएं हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी। साथ में जो एक फियर फैक्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जनरल पब्लिक में है इतना ज़्यादा है वो कि जनरल पब्लिक और वो फियर फैक्टर नेचुरली हमारे स्टाफ में भी थोड़ा बहुत है। मेरा सवाल ये था कि नॉर्मली तौर पे रिपोर्ट कितना टाइम लगता है एक रिपोर्ट को आने में? नॉर्मली रिपोर्ट का लगने में 24 घंटे से लेकर के 36 घंटे तक लगते हैं। 24 से 36। वहीं उनके परिवार का ये आरोप है पिछले बुधवार में इस व्यक्ति की टेस्ट रिपोर्ट करवाई गई थी, जो अब तक उनको नहीं बताया गया। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट उस तरह से ली ही नहीं जा सकती है। पर टेस्ट रिपोर्ट टेस्ट करने का केवल 2 ही तरीके हैं, या तो हमारे पास जो सैंपल है वो हमारे कोई CMO के यहाँ से आता है, या फिर हमारा पेशेंट एडमिट होता है तभी सैंपल निकला जा सकता है, और कोई तरीका है ही नहीं सैंपल लेने का। जो मृतक हुए हैं क्या ये पॉजिटिव हैं? ये पॉजिटिव है। अब तक मेरठ में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा इनको मिलाते हुए अब पूरी हमारी 5 डेथ हो गई है। डॉक्टर साहब, जैसे कि उस वीडियो के अंदर क्लियर कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग की खामियां हैं, तो उन्होंने एडमिट नहीं करा, इसके ऊपर क्या कहना है आपका? अब देखिए, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि वहीं दूसरी ओर रजवन से एक पॉजिटिव महिला आई थी जिसके बाद में न्यू बॉर्न बेबी हुआ था, उसका भी बच्चे का बिना टेस्ट के परिवार को सौंपा गया। वो कितनी लापरवाही थी? देखिए, ये बताइए मेडिकल कॉलेज में कोई चीज़ बगैर प्रोटोकॉल, यहाँ तो पढ़ाई काम होता है, तो यहाँ पे बगैर प्रोटोकॉल कैसे चला जाएगा? 34 पेज की हमारे पास प्रोटोकॉल हमसे आप ले लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, पढ़ा के दिखाता हूँ। जो किया गया 100% प्रोटोकॉल के हिसाब से किया गया है, क्योंकि ये हम नहीं कर सकते हैं कि बच्चे को हम पॉजिटिव मदद पाल रखते हैं, ये नहीं हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसमें जो प्रोटोकॉल है उसमें ये क्लियर कट है कि अगर उसके ऊपर मरीज पेशेंट का सीजर हुआ है, सीजर वाली मदर कैसे अपने बच्चे को संभालेगी जिसका ऑपरेशन हुआ है? तो इसलिए उसमें ये जो प्रोटोकॉल है बिल्कुल क्लियर प्रोटोकॉल ये कह रहा है कि बच्चे को उसके फादर या जो निगेटिव पर्सन है उसके फादर निगेटिव आ चुके थे, उनको दिया गया। ये पेशेंट कहाँ से आया था, क्या नाम था जो एक्सपायर हुआ? मुझे पहले ये बात पूरी कर लेनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर किया, और उसके लिए जो प्रोटोकॉल है कि 5 से 7 दिन के अंदर के बाद उस बच्चे का उसके जिसके साथ रह रहा दोनों का सैंपल होगा, तो उस सैंपल के हिसाब से फिर आगे का प्रक्रिया की जाएगी। वैसे पेशेंट का क्या नाम था, कहाँ से एडमिट हुआ था? कौन सा? ये शायद दाल मंडी का पेशेंट है, विजय कुमार नाम है इनका, विजय कुमार गर्ग नाम है, 66 साल की उम्र है। तो अब क्या इनकी रिपोर्ट क्या पॉजिटिव आई? इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सर, मरने का कारण क्या है? सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। थैंक यू।